मतलब वेल डिसिप्लिन विथ पंचुअलिटी के साथ वो वर्क करते थे, बहुत डेडिकेशन के साथ वर्क करते थे अपना, ठीक है। कितनी क्रूरटी उनके मतलब माइंड पे चल रही थी, जो उनके साथ जो क्रूरटी चल रही थी उनकी वाइफ के द्वारा जो बताई जा रही है, और उन्होंने रूम लॉक कर लिया। जी ये स्टेटमेंट उनके फादर की है, अमन की, जो अब नहीं रहे। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी दिल्ली और मैं हूं जितेश मिश्रा। बीते दिनों दिल्ली के रानीबाग इलाके से एक जज की सुसाइड करने की खबर सामने आती है, जहां बताया जा रहा है कि जज ने खुद के कमरे में पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। ये पूरा विवाद घरेलू हिंसा और तमाम चीज़ों को लेकर जो है सामने आया, जहां तमाम ऐसे बड़े खुलासे हुए होते नजर आ रहे हैं। जहां जज के पिता का ये भी आरोप है कि जो उनका बेटा अमन शर्मा है और उनकी पत्नी जो है वो दोनों अलग अलग कमरों तक में सोया करते थे, और तमाम जो ऐसी चीज़ें हैं वो लगातार सामने आ रही है। इस पूरे मामले के बीच में जो है जज जो है उनकी जो साली है, यानी कि उनकी बीवी की बहन, उनका भी हस्तक्षेप करने का पूरे मामले में जो है बात सामने आई है, जिस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं करकरडूमा से अधिवक्ता हरीश शर्मा, जिनसे हम इस पूरे मामले पर जानेंगे। और जज अमन शर्मा जिन्होंने सुसाइड किया, करीबी से जानते होंगे क्या क्या कभी अमन शर्मा से मुलाकात हुई, कैसा बिहेवियर था उनका, इन तमाम चीज़ों पर इनसे जानेंगे। हरीश जी, अमन शर्मा जिन्होंने सुसाइड किया हाल ही में, क्या कहना चाहेंगे? कभी मुलाकात हुई, कैसा बिहेवियर था कोर्ट के अंदर में उनका? अमन शर्मा एक बहुत ही अच्छे जज से, जिनकी एज 30 साल के लगभग रही होगी, जी। और हमारे मल्टीपल केसेस उनकी कोर्ट में लगे भी थे। मतलब वेल डिसिप्लिन विथ पंचुअलिटी के साथ वो वर्क करते थे, बहुत डेडिकेशन के साथ वर्क करते थे अपना, ठीक है। और नेचर एडवोकेट्स के लिए भी बहुत पोलाइट था, बहुत अच्छा था। मतलब मैं बताऊँ, पूरी कोर्ट के अंदर उनकी सुसाइड की न्यूज़ को सुनने के बाद मैं सारे जितने भी एडवोकेट्स हैं बहुत मतलब इस चीज़ से गुजर रहे हैं, पेन से गुजर रहे हैं। मतलब वो चीज़ दिमाग से नहीं निकल पा रही। कल तक जो जज साहब कोर्ट के अंदर बैठते थे, सुनवाई करते थे, बड़ा ही फेयरली जस्टिस करते थे चीज़ों को लेकर, आज वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। जी। बार और बेंच का एक अलग रिश्ता होता है, और इस पूरे चीज़ को लेकर जो है तमाम ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं। अब जज अमन शर्मा जो है बताया, ये अब जिस तरह से आपने बताया काफ़ी पोलाइट थे, काफ़ी वेल डिसिप्लिन थे, पर इसके बाद भी क्या ऐसा कारण रहेगा कि खुद जज होते हुए जो है घरेलू हिंसा के मामले में जो है सुसाइड कर लिया उन्होंने? एक्चुअली में अगर पूरे केस को देखा जाए तो इनका ये पर्सनल मैटर था, फैमिली मैटर था। कितनी क्रूरटी उनके मतलब माइंड पे चल रही थी, जो उनके साथ जो क्रूरटी चल रही थी उनकी वाइफ के द्वारा जो बताई जा रही है। होता क्या है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कोई इस चीज़ को ओवरकम करके चला जाता है चीज़ों को, जी। कोई माइंड में लेके चला जाता है इस चीज़ को। हालांकि अगर मुझे ऐसा लगता है वो अगर इस बात को और अगर अपने फ्रेंड सर्कल में कहीं शेयर करती है, काउंसलिंग अपनी कराती, तो शायद मे भी चीज़ टल सकती थी। हालांकि उन्होंने अपने फादर को सब कुछ बताया था। उनके फादर जो कि अलवर में एडवोकेट हैं, वो दिल्ली आ भी गए थे। उनके आने के बाद भी, फादर के समझाने के बाद भी, सिर्फ वो इतना कह के गए थे उन्हें अभी अपनी वाइफ से कुछ बात करनी है, और उन्होंने रूम लॉक कर लिया। जी ये स्टेटमेंट उनके फादर की है, अमन की, जो अब नहीं रहे। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, 1-1.5 घंटा वो वेट करते रहे। फिर उनकी जो अमन जो थे शर्मा जी, उनकी वाइफ बाहर आती है, वो पूछती मेरे बेटा कहाँ है, वो कुछ जवाब नहीं देती। फिर वो अंदर जाते हैं, देखते हैं तो बाथरूम के अंदर उन्होंने मतलब फांसी का फंदा लगा के अपने आप को वो कर लिया, सुसाइड कर लिया। अच्छा, इसके अलावा अगर इस पूरे मामले पर देखा जाए तो अगर बात की जाए, जज ने सुसाइड किया है, जहां आम लोगों को न्याय जो जज दिलाते हैं वो खुद एक घरेलू हिंसा या फिर उन तमाम चीज़ों का शिकार बन चुके हैं, मेंटली प्रेशर का शिकार बन चुके हैं। ऐसे में जो है महिला आयोग जो है इन तमाम चीज़ों पर सख्ती से जो है कार्रवाई करता है। पर क्या अब लगता है कि इस देश में पुरुष आयोग की भी ज़रूरत है, क्योंकि लगातार ऐसे मामले जो हैं सामने आ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल पुरुष आयोग भी होना चाहिए। कहीं ना कहीं देखा जाए तो कहने के लिए एक मर्द एक बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है, पर पीछे से क्या कहानी होती है, वो कितनी चीज़ों को फेस कर रहा होता है लाइफ में, वो एक मेल पर्सन को ही पता होता है खाली। जी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए पुरुष आयोग भी इसमें होना चाहिए, जहाँ पर वो महिलाओं के खिलाफ भी शिकायत दर्ज करा सके। हालांकि आपने शायद इस बात पर गौर दिया होगा, नहीं दिया होगा, जो अमन शर्मा जी की जो वाइफ है उनके खिलाफ FIR हो चुकी है। उनके फादर ने स्टेटमेंट दी है, और उनकी जो सिस्टर हैं, वाइफ की सिस्टर जो है, साक्षी की बहन, मतलब जो भी खुद भी एक अधिकारी हैं, जिनका जी। सबसे ज़्यादा हज़रत इफ्शा उनकी फैमिली के अंदर इंटरफेरेंस था, उन पर भी FIR हो चुकी है। होता क्या है, कोई सोसाइटी नोट तो रिकवर हुआ नहीं, पर सर्कमस्टांसेस एविडेंस इतने इनफ है उनके फादर की स्टेटमेंट के बाद, जी। तो उन पर मुझे लगता है जल्द से जल्द पुलिस फेयर इन्वेस्टिगेशन करेगी, और उन्हें अरेस्ट भी करना चाहिए जी। एज पर लॉ। जी। अगर बात की जाए पूरे मामले की, तो BNS की कौन सी धाराएं लगाई गई हैं, और इन धाराओं में क्या है जिसके तहत जो ये FIR की गई है अभी? ये BNS की सेक्शन 108 लगा हुआ है इसमें, ठीक है, और इसमें अप टू 10 ईयर्स में पनिशमेंट है। जी। हाँ। जी, तो क्या आगे जो है कोर्ट और पुलिस जो है इस पूरे मामले की किस तरह से जो है अभी जांच करेंगे, क्योंकि खुद जज के सुसाइड का मामला है ये?
देखिए इसमें मुझे ऐसा लगता है पुलिस से को इसमें हटा के इसमें से सीबीआई वगैरह या किसी अदर एजेंसी को उसको केस को मार्क करना चाहिए, क्योंकि जी इसमें बड़े बड़े लोगों का इसमें हाथ है। जैसे कि आपको पता है, खुद भी उनकी वाइफ जज है जी और उनकी सिस्टर भी एक अच्छी अधिकारी है, उनके हस्बैंड भी एक अच्छे अधिकारी हैं दिल्ली के अंदर, शायद जी डीसीपी रैंक कर रहे हैं। तो कहीं ना कोई बायसनेस ना आ जाए। तो इसलिए मेरी तो यही रहेगा कि अमन शर्मा जी के फादर को हायर अथॉरिटीज से बात करनी चाहिए और जी इस केस को क्राइम ब्रांच या सीबीआई किसी भी उच्च आयोग को देना चाहिए, ताकि इसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सके। जी। ये थे हमारे साथ अधिवक्ता हरीश शर्मा, जिन्होंने जज अमन शर्मा के पूरे सुसाइड मामले पर खुलासा किया और उन तमाम चीज़ों पर जो है सवाल जवाब दिए हमें। फिलहाल जो है पूरा मामला जो है एक ये जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है कि लगातार पुरुष जिस तरह से आत्महत्या कर रहे हैं, क्या वाकई में अब इस देश को एक पुरुष आयोग की भी ज़रूरत है। पुरुष आयोग का भी गठन करना चाहिए, जिसके कानून महिला आयोग की तरह ही सख्त होने चाहिए। फिलहाल जो है इस पूरे मामले की सुनवाई जो है वो चल रही है और इसकी जांच का विषय जो है वो उसमें पुलिस को हटाकर जो है उच्च आयोग के द्वारा करवाने की मांग की जा रही है। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखें और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी दिल्ली। धन्यवाद।